जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, लेकिन सत्य को जानने के लिए अंदरूनी आंखें खुलना जरूरी है उसको समझने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। देखा आपने, हम लोगों ने उस दिन प्रेरितों के काम 3 अध्याय में देखा, तो पतरस क्या बोल रहा है उस भिखारी से? मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों में देख, आंखों में देख। द लाइट, योर वर्ड इज लाइट टू माई पाथ, फीट, लैम्प टू माई फीट, लाइट फॉर माई पाथ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पांव के लिए बोले रोशनी, रोशनी है ना, दीपक रोशनी है ना। मेरी आंखों में देख, उसकी आंखों में जब देखा वो लाइट अंदर गई। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस एक जगह पे लिखा है कि जन्म से लंगड़ा कभी चला नहीं, लेकिन उसको भी टकटकी लगा के देखा कि उसको चंगा होने का विश्वास है। कैसे देखा? उसकी आंखों में से लिखा है, टकटकी लगाकर देखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमारी जो हृदय की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय होनी, खुलनी बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। इम्माउस के मार्ग पे, लूका 24 अध्याय निकालेंगे। इम्माउस के मार्ग पे प्रभु के जो 2 चेले हैं वो जा रहे हैं। यरूशलेम से कुछ थोड़ी दूर, 7 मील दूर वो लोग थे। अब ये लोग आपस में 2 जन हैं, ये लोग दोनों बातचीत करते हुए जा रहे हैं। कौन से विषय में? यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। अब इनके लिए चिंता की विषय क्या हो गई है? कुछ स्त्रियां जैसे मरियम मगदलिनी और योअन्ना और माता मरियम, ये लोग गई हैं कब्र पे और उन्होंने देखा कि यीशु कब्र में नहीं है, कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है। वहां पे 2 स्वर्गदूत है और वो बोल रहे हैं कि ऐसा अचंबा क्यों कर रही हो? बताया था ना यीशु ने कि क्या होगा। ये दौड़ी दौड़ी आती हैं, बाकी सारे प्रेरितों को आके बताती हैं कि कब्र खाली है। गुड न्यूज, बगल वाले को बोले गुड न्यूज, गुड न्यूज, बोले गुड न्यूज, गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है, बोले ना गुड न्यूज ये है, आज भी उसकी कब्र खाली है, आज भी उसकी कब्र खाली है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कब्र खाली है, पत्थर लुढ़का हुआ है, कब्र खाली है, यीशु नहीं है वहां पर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एंजल बता रहे हैं उनको यीशु तो पुनरुत्थान हो गया, लेकिन चेलों ने विश्वास नहीं किया। वो लोग विश्वास नहीं कर रहे। इतनी बार प्रभु ने बताया उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? आंखें बंद हैं, सब है धुंधला हुआ। प्रेज गॉड। इम्माउस के मार्ग में ये दोनों जा रहे, क्लियोपास और ऐसा दोनों जा रहे, दोनों चेले, और ये लोग आपस में बात कर रहे, जो कुछ हुआ ना उसके बारे में बात कर रहे। अभी क्या हुआ? ये सब हुआ जो मैंने आपको बताया। अभी हम लोग पढ़ेंगे 24 का 13 से, पेज नंबर 127, लूका 24 का 13। इम्माउस के मार्ग पर चेलों के साथ। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इनकी आंखें बंद है, पहचान नहीं पा रहे। शारीरिक आंखें बंद नहीं है, शारीरिक आंखें बंद होती थी तो ये दोनों गिरते थे। यस, आत्मिक आंखें बंद।
आंखें बंद है, पहचान नहीं पा रहे, यीशु साथ में चल रहा है और बात करता जा रहा है। पूछ रहे क्या 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 चालू है तुम लोग का, क्या बात चालू है? हाँ हाँ, पढ़ेंगे आगे। उसने उनसे पूछा, हाँ ये क्या बातें हैं हाँ जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? हाँ। वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियापुस नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये उदास खड़े हैं, उदास। बोलिए, ये उदासी की बात नहीं है, ये उदासी की बात नहीं है, आनंद की बात है। आनंद की बात बोलिए, है। ये गुड न्यूज है। ये गुड न्यूज है। यीशु की कब्र खाली है, यीशु की कब्र खाली वो है। जी उठा। वो जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इनकी आंखें बंद हैं, इसीलिए ये लोग देखने उदास हैं। क्या है? उदास है। उदास है। दूसरे का नाम पंकज होएगा, एक क्लियोपास है, एक का नाम। हाँ, पढ़ेंगे आगे। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नाजरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो बोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, का क्या अवश्य न था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। अभी एक 44 वचन पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी हैं सब पूरी हों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पहले ही बताया उनको, मूसा की जो पुस्तकें, पहली 5 पुस्तकें, उसमें जो भजन संहिता, जो सारे भविष्यवक्ता थे, वो सारे लोगों ने किस पे इशारा किया था? इस मसीहा पर, जो आने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। जिसके विषय में भविष्यवाणियां की हुई थी, भजन संहिता में भी जिसका जिक्र किया हुआ था, वो आज उनके सामने आकर गया भी, जैसा उसने कहा था कि तीसरे दिन में जी उठूंगा। अब वो जी उठा है, लेकिन ये लोग उसको पहचान रहे नहीं है। क्यों? विश्वास नहीं कर रहे पूरी तरीके से, इसीलिए उनका जो आईज है वो क्लोज। हाँ, अभी 30 से आगे पढ़ेंगे जहाँ पे हमने छोड़ा था। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके डंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तब उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। बोली तब? कब? तब जब रोटी तोड़ी, धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ी, जैसे ही वो उनके साथ देने प्रभु बोझ याद आ गया उनको। क्या याद आ गया? प्रभु बोझ याद आ गया।
जैसे ही रोटी तोड़ी, धन्यवाद दिया, उनकी आंखें उनकी आंखें खुल गई। खुल गई। बोलिए, आज मेरी आंखें मेरी आंखें खुलने का समय खुलने का समय आ गया है। आ गया है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो किया है ना, अगर हमारी आंखें खुली हैं, कहीं पे भी हम लोग फेल नहीं होंगे। प्रेज गॉड। नो मोर फेल्यूर। प्रेज गॉड। लेकिन वो आंखें खुली रहनी चाहिए। सब कुछ सामने है, लेकिन आंखें बंद है। वो आंखें खुली होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वो रोटी है जो सीधा स्वर्ग से उतरी। प्रेज गॉड। सीधा स्वर्ग से उतरी। और यीशु ने कहा कि तुम जो परिश्रम करते हो दुनिया के रोटी के लिए मत करो। हालेलुया। लेकिन इस रोटी, ये रोटी जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, पढ़ेंगे यूहन्ना 8वां अध्याय, इसमें 8 में 6 में 6 में, हाँ 6 का 5 में, हाँ ब्रदर 6 का। जीवन की रोटी 25 से है। नाशवान भोजन के लिए वाला ब्रदर 27 पढ़ेंगे। पेज नंबर 138, हाँ। 6 का 27। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। ऐसे कैसे ब्रदर? बिना परिश्रम फल कैसे? बिना परिश्रम फल कैसे? 27। बिना टेंशन के आप लोग काम कर सकते हो कि नहीं? यस। बिना आयमारी के, यस। प्रभु के वचनों पे मनन करते हुए, यस। बिना प्रेशर लेते हुए। यस। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। मेरा तो जॉब ही ऐसा है, मेरे को बिना प्रेशर के होता ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है। प्रेशर लेकर आप कुछ ज्यादा डिलीवर नहीं करते हो, उल्टा प्रेशर लेकर आप कम डिलीवर करते हो, जितना साउंड माइंड में कर सकते हो। हालेलुया। आपने उन बच्चों को देखा है जो सिर्फ एंड के दिनों में पढ़ते, वो लोग रास्ते में भी पढ़ते जाते, रास्ते में भी पेपर के, एग्जाम के। और कितने बच्चों का मानना रहता है, अरे मैं तो भूल गया सब उधर। लेकिन जो थोड़ी थोड़ी रोज पढ़ाई करता है, थोड़ी 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 रोज रोज रोज, कूल रहता है, कूल। लास्ट में क्योंकि उसको सिर्फ रिवीजन करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उस नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। परिश्रम मतलब डोंट पुट योरसेल्फ इनटू, ऐसा ऐसा घुस जाओ कि और कुछ दिखे ही नहीं। काम ही मेरी पूजा है, पूजा ही मेरा काम है, ऐसे नहीं। हाँ, पढ़ेंगे आगे। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक ठहरता है। मैं आपको बताऊं, आपकी यहाँ पे परिश्रम वहां पे काउंट नहीं होएगा, नाशवान भोजन के लिए जो कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कौन सा परिश्रम काउंट होएगा? जो मसीह के वचन में। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं इस बात के लिए कि मनुष्य केवल इस रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जीवित रहेगा, तो ही आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। प्रेज गॉड। तो ही आप इसमें से, आपका इनर मैन स्ट्रांग होगा। हालेलुया। बोलते ना, जो अंदर है वो मुख पे आएगा, जो अंदर है वो फेस पे दिखेगा। अंदर सैडनेस है, गम है, तो फेस पे भी क्या दिखेगा? गम दिखेगा, उदासी दिखेगी। अगर ये मेरा फेवरेट भी पर्सन है, अगर सामने आया लेकिन मेरे अंदर खुशी नहीं है, तो ज्यादा अभी उसके, क्योंकि मेरे को उसको तो सिग्नल यही देना है। बात को समझो, खुद से भागो मत। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ये वचन है ना, इसमें सब कुछ है। शांति भी इसमें है, तो आनंद भी इसी में है। सब कुछ इसी के अंदर है। अगर मेरा फोकस सिंगल है,
तो मेरा सारा शरीर भी निर्मल फुल ऑफ लाइट उजियाला हो जाए। प्रेज गॉड। और रोशनी, ऐसी रोशनी होगी कि सब कुछ, बोले सब कुछ सब कुछ। मुझको क्लियर दिखेगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शैतान आया अदन की वाटिका में, उसने बात किया हवा से। हवा को बोलता है निश्चय तुम नहीं मरोगे, परंतु ये फल खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। तुल्य हो जाओगे। फिर आगे उस क्या लिखा है कि उसने क्या देखा, फल को किस तरीके से देखा? मन भाऊ है। अतः हाँ, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ, देखने में, बोले देखने में, देखने में, देखने में मतलब ही शी इज यूजिंग द सेंस, वो इंद्री, सेंस ऑफ साइट। देखने में क्या है? मन भाऊ है। मन भाव है। हाँ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पहले उसने इस सेंस का यूज किया, जो दुष्ट ने उससे बात किया, यस। उसने सुना, फिर उसने टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट, चक्कर देख, ये भी एक इंद्रिय है। ओके, मन भाव लग रहा है उसको, टेस्टी लग रहा है, अभी खाया ही नहीं, देखने में अभी खाया ही नहीं, लेकिन स्टिल टेस्टी लग रहा है। वो इस सेंस का भी, अभी जिस चीज को आपने टेस्ट ही नहीं किया है वो आपको कैसे लगेगा वेरी गुड है? यस। जब तक आपने खाया नहीं, आप कैसे बोल सकते हो इट इज गुड? यस। समझ रहे हो? यस। सी समथिंग, वहां पे सब स्पिरिचुअल, अंदर 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 से आ रहा है सब। ये आंखें बंद है उस टाइम पे, अदन की वाटिका में ये आंखें खुली हुई नहीं है। यस। प्रेज गॉड। देखा। पहला सेंस उसने सुना, दूसरा सेंस उसको टेस्ट देखना। उसने जब उसको तोड़ा, खाया, आगे क्या लिखा है? तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। पहले उसने कौन सी आंखों से देखा? यस, स्पिरिचुअल आईज। तभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम कब आया? ये जो शारीरिक आंखें खुली, क्या हो गया फिर? आत्मिक आंखें। और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। यस। इधर प्रॉब्लम था। They came to know they are naked. Hallelujah. हालेलुया। See something. वहां पे वो बोल रहा है जीवन की रोटी मैं हूं, और वो लोग बोल रहे हैं जीवन की रोटी, वो भी कंपेयर कर रहे हैं मन्ने को, वो भी स्वर्ग से आया। ऐसा हम लोगों को लग रहा है। ऐसा किसको लग रहा है? हम लोगों को लग रहा है कि ऐसा ही है। मन्ना कहां से आया? स्वर्ग से। मन्ना कहां से आया? आओ यीशु क्या बोलता है, पढ़े हेवेंस। वही है। 32वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी। हाँ, प्रेज गॉड। मैं तुमसे कहता हूं कि वो स्वर्ग से नहीं आई। तो कहां से? स्वर्ग कहां से आई अलग टीचिंग है। अभी ये जो स्वर्ग से फिर कौन उतरा है? यीशु। हाँ, प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the क्या Lord. लिखा है आगे? परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत
को जीवन देती है। जगत को जीवन देती है, वो रोटी स्वर्ग से उतरी, और वो रोटी अभी 25th में ओपन करेगा, जी सॉरी 35th में। 30। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो मैं हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं हूँ पुराने नियम में किसको दर्शाता है? परमेश्वर को, या परमेश्वर यहोवा को। यहाँ पे यीशु कहता है स्वर्ग की रोटी मैं हूँ। मैं हूं, मैं उतरा, पिता Praise ने God। मुझे तुमको दिया है। जो मुझ में से खाएगा वो कभी फिर भूखा न रहेगा, Praise God। जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा न रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही इम्माउस के मार्ग में उन्होंने रोटी खाई, जैसे ही यीशु ने रोटी तोड़ी और धन्यवाद किया, उनकी आंखें खुल गई। बोलो आज प्रभु भोज, प्रभु भोज, साधारण प्रभु भोज नहीं, साधारण प्रभु भोज नहीं है। आज मेरी आत्मिक आंखें खुलेंगी। आज मेरी आत्मिक आंखें खुलेंगी। अगर खुली है गुड, ज्योतिर्मय होंगी, ज्योतिर्मय होंगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। देखो, हालेलुया। चीजों को पहचानना, समझना, परखना, कौन सी सही है कौन सी गलत है, ये आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हवा ने तो सुन लिया और कर लिया, ये मन भाव है, दिखने में अच्छा है। क्यों आदम के पास नहीं आया? क्यों नहीं आया? शुअर आदम को बहका ही नहीं पाता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रीजन नहीं जानना है? यस। ये क्यों ना चौके तो हाँ, देखो ना आप, हवा अभी तक बनाई नहीं गई है, आदम बनाया हुआ है, और सबको नाम किसने दिया? जानवरों को आदम ने। आदम के पास जब ये सांप आया, उसको सांप नाम किसने दिया? आदम ने। और वही सांप अगर उससे बात करेगा, क्या बोले? चल तू कौन तू? विश्वास ही नहीं करता था। परमेश्वर ने ऐसा कहा है, मेरे को मालूम, तेरे को मालूम। थैंक यू जीसस। गेट आउट। उसको मालूम था मेरी दाल इधर नहीं गलेगी, तो जिधर गलेगी उधर गया। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। आत्मिक आंखें खुली रहेंगी ना, आप कभी फंसोगे नहीं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अब वहां पे क्या बोल रहा है? जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है हाँ, वह कभी प्यासा न होगा। कभी भी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे हाँ, कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है, हाँ, तो भी विश्वास नहीं करते। देख लिया फिर भी विश्वास नहीं करते। इसीलिए वहां पे बोलता है मंद बुद्धियों। मंद बुद्धि। क्या हो गया तुमको? 12 साल हो गया कलीसिया आ रहे हो, 15 साल हो गया, तो भी देख नहीं पा रहे हो कि मैंने तुम्हारी चंगाई के लिए अपना शरीर तोड़ा है। प्रेज गॉड। मैंने तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए अपना लहू बहाया है। हालेलुया। अगर तुम सच में मेरे को मसीहा समझते हो तो मैं आकर गया, अब तुम्हारे हृदय में रहता हूं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और वहां से ही सब कुछ आएगा। सीखे नहीं अभी तक, वहां से खींचना, वहां से लेना। क्यों नहीं खींच पा रहे? क्योंकि अंधेरा रहता है ना, तो आप यहां से वहां तक नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर उजियाला रहेगा तो आप बराबर दौड़ के जाओगे। इसीलिए our focus should be single, प्रेज गॉड। our body will be full of light। हमारा ध्यान अगर एक ही जगह पे है, यीशु पे है, वरी कभी यूज न कजो मूंखे पर समझ में न थो अचे, मूंखे पर समझ में न थो अचे, ईअं छो थो थिए। नेवर।
बोलो मुझे सारी समझ मुझे सारी समझ दी गई है। दी गई है। वो सारा विजडम यीशु, उसमें सारी परिपूर्णता पाई जाती है, वो मेरे अंदर है। यस, प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। सब कुछ मेरे अंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाहर ढूंढ रहे हैं ना, इसीलिए मिल नहीं रहा है। यस, ये लोग बाहर ढूंढ रहे। इनको कौन सा राजा चाहिए? इमाउस के मार्ग पे जो भटक रहे, इनको लगा इजराइल का राज्य फेर देगा। कौन सा वचन है वो? हाँ, 21। हाँ, परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इनकी आशा है कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। सही है, देगा। लेकिन ये लोग फिजिकल समझ रहे। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो दिन आएगा यस, जब वो बादलों पे आएगा, सब पुनरुत्थान होंगे, बदल जाएंगे, प्रेज गॉड। तब मिलेगा वो छुटकारा। हालेलुया। He will wipe tears from your cheeks. यस, तुम्हारे आंसुओं को पोंछेगा। वहां पे दुख नहीं होगा, वहां पे बीमारी नहीं होगी, वो तुरई फूकी जाएगी, सब जाएंगे। प्रेज गॉड। वो दिन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू हमारी जीसस। आशा वो है यस, कि वो आएगा। लेकिन ये आशा क्यों ऐसी रखी है इन्होंने? क्योंकि इनकी आंखें बंद है। यस, लेकिन जब इनकी आंखें खुलती हैं, क्या हमारे हृदयों में क्या लिखा है वहां पे पीछे? सॉरी, हाँ, मेरे को इसमें क्या, जब वो बात कर रहा था वचनों से, तो हमारे हृदयों में वो उत्तेजना उत्पन्न नहीं हो रही थी, हमारे अंदर वो आग नहीं जल रही थी। यस, वो जो भी वचनों को शेयर कर रहा था, यीशु हमारे साथ चल रहा था, और वो जो वचनों को मूसा से लेके खोल कर बता रहा है। वाओ, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब सबकी बता के तो वो उत्पन्न नहीं हो रही थी। यस, अभी हमको समझ में आया, परमेश्वर ने उत्पत्ति में ही बोला जब, कि वो तेरे सिर को, सर्प और स्त्री के बीच में जो तेरे सिर को कुचलेगा। स्पिरिचुअल बैटल इज ओवर। प्रेज गॉड। प्रभु विजयी हुआ, उसने शैतान के सर को कुचल डाला। और मैं व्यर्थ परिश्रम कर रहा हूं और टेंशन ले रहा हूं, मेरा क्या होगा? आंखें बंद है। यस, अगर आंखें खुल गई, आपको सब साफ साफ दिखाई देगा क्या करना है। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये भी एक जरिया है, जब हम प्रभु बोझ लेते हैं ना, समझ कर आंखें खुलती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु ने मुझे सिखाया, जो मैं आपसे बांट रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आज आपने उसको समझते हुए, परखते हुए, अगर आपने प्रभु बोझ लिया आज, तो आज आपकी आत्मिक आंखें खुलने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेज गॉड। बोलिए, आज मेरी आत्मिक आंखें, आज मेरी आत्मिक आंखें खुलने से, और मैं भी नहीं रोक सकता। मैं भी नहीं रोक सकता। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। प्रैक्टिस नहीं है ना हमको, ये प्रैक्टिस इसीलिए नहीं है क्योंकि वो आत्मिक आंखें बंद हैं। जब एक बार आत्मिक आंखें खुल जाएंगी ना, तो वो वॉक, वो स्पिरिट वॉक जो हम लोग चलते जाएंगे, खुद ही ये शरीर की लालसा जैसे हम लोग सीख रहे हैं इन दिनों में, पीछे होती जाएंगी। ये होना ही है। प्रेज गॉड, ये होना ही है। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो प्रभु बोझ में हम लोग भागी हो रहे हैं, ये कोई ऐसा ही नहीं है बातें। क्या कहा प्रभु ने आगे? 53 से पढ़ेंगे। लूका में ब्रदर, मेरे को आप रोकना आज, नहीं तो मेरे पास बहुत कुछ है। 53 लूका का ना ब्रदर? हाँ, योना का।
अच्छा 6 का 53 ना। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। प्रभु बोझ को बहुत लोग हल्का लेते हैं, या उनको चलता है नहीं लिया तो भी, या उनको कभी कभी तो याद भी नहीं रहता है, या उनको ये देखो क्या बोल रहा है, उनमें जीवन हो। उसमें जीवन नहीं। आगे, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। हाँ, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। ये यहूदी लोग इतना भड़क गए ये प्रचार सुनकर, क्योंकि वो लोग शारीरिक रीति से देख रहे, मनुष्य को खाना पीना, क्या बातें कर रहा है। इवन जो चेले हैं वो भी बोल रहे कठोर प्रचार दे, कठोर शातो गल है, कठोर प्रचार दस। प्रेज गॉड। चेले भी क्या बोल रहे, कठोर कठोर बातें बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, केस कौन सह सकता है बाबा, ये क्या बोल रहे हैं। यीशु ने उनको भी देखा और बोला, अगर तुम लोगों को भी मेरे को छोड़ के जाना है जाओ। प्रेज गॉड। पतरस बोलता है किधर जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। अभी तू बोल रहा है कि मेरे में से नहीं खाओगे, मेरे में से नहीं पियोगे, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ, अनंत जीवन नहीं मिलेगा, तो अभी किधर जाएंगे हम लोग। अच्छा ना, बुरा फंसी यार। प्रेज गॉड। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। हालेलुया। हमारे लिए पीछे मुड़ना अलाउड नहीं है। बोले अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोले ना, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। प्रेज गॉड। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, बढ़ता रहूंगा। संग यीशु के। हालेलुया। प्रेज गॉड। बोलता है वास्तव में वो खाने की चीज है, वास्तव में वो पीने की चीज है। आगे, जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। उस स्थिर बना रहने का सीक्रेट क्या है। प्रेज गॉड। वह प्रभु बोझ ले। हाँ, घर घर रोटी तोड़ते थे वो लोग। स्टार्टिंग में पेंतिकोस के दिन पे जब आत्मा उतरा, उसके बाद वो लोगों का जीवन कैसा था, प्रार्थना में लवलीन रहना, फेलोशिप में लवलीन रहना, घर घर रोटी तोड़ना और शिक्षा पाना। प्रेज गॉड। ये 4 पिलर हमेशा इसमें लवलीन, बोला लवलीन रहते थे। लवलीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आगे, जैसे और मैं उसमें, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा, हाँ, और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, हाँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा, हाँ, मेरे कारण जीवित रहेगा। मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। आगे, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए सर्वदा, सर्वदा जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। क्या सर्वदा जीवित रहेगा भाई, ये शरीर तो नहीं रहेगा। नहीं। हाँ, कौन सी आत्मा, बोले बॉर्न अगेन स्पिरिट। बॉर्न अगेन स्पिरिट, वो हमारा नया जन्म जो हमने पाया है ना, जिसमें अभी 1 जॉन 4:17 के अनुसार हम लोग सेम टू सेम लाइक जीसस है। यस, वो स्पिरिट का उद्धार हो चुका है। अभी इस माइंड को काबू करना है ताकि वो शरीर को काबू करे। हालेलुया, हालेलुया। मन को असाध्य रोग है, वो कहीं पे भी जाएगा। यस, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं। बोले हम, मेरे लिए ऐसा नहीं, मेरे लिए ऐसा। बोले मेरे लिए ना, मेरे लिए ना, 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 मेरे लिए ऐसा नहीं है। मैं काबू करना सीख गया हूँ। आज ही मैं बहन को वचन बता रही थी। 2 कुरिन्थियों 10 का 5
सारे कोरी कल्पनाओं को खंडित करने का, मसीह का आज्ञाकारी बना देने का, हर एक विचार को जो परमेश्वर के विरोध में ऊंचा उठ रहा है, संडे को परमेश्वर बताया की ना, पहचान के विरोध में होता है। अभी आ गया है थॉट्स को कैसे काबू करना है। Praise God. जब थॉट आएगी तो मुंह से वचन बोलकर उसको कैसे हटाना है, आगे Yes. बोलिए आगे। आगे। प्रेज गॉड, Praise God. थैंक यू जीसस, Thank you Jesus. हालेलुया। Hallelujah. सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। हाँ, तो ये रोटी, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये यीशु में से खाएगा, Amen. Thank you जो Jesus. ब्रेड ऑफ लाइफ है, Praise God. वो जीसस में से खाएगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा, हालेलुया। क्योंकि वो उसी आत्मा में से आया है। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो भी यीशु के जैसा बॉर्न फ्रॉम हेवन, बॉर्न फ्रॉम अबव। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आज जैसे हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, तो उसकी देह को याद करें, यस, उसके बहाए हुए लहू को याद करें, यस, और वो बलिदान जो हमारे लिए किया गया, राइट फ्रॉम द जेनेसिस, यीशु मसीह ने इनको समझाया। आपको भी चाहिए तो वो वचन को निकालिए और देखिए कैसे पास ओवर लैम, कैसे वो फसह का मेमना, क्योंकि यीशु जब वो मृत्यु का वो क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, लूका शायद 23 अध्याय में लिखा है कि वो लालसा रख रहा था कि प्रभु बोझ सबके साथ वो फसह का बोझ ले, और वो समझाए सबको कि ये मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाती, ये मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये नई वाचा है। जब कभी तुम खाओ पियो, ये स्मरण करके मेरी देह को, मेरे बहाए हुए लहू को समझते हुए करो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पे? इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले, लूका 6 बुलाना बोला, 23। अच्छा सॉरी 23 का नहीं, 23 में भी नहीं है, 22 का 14 वचन से पढ़ेंगे। हाँ, जब घड़ी आ पहुंची, हाँ, तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आज भी यीशु हमारे साथ इस प्रभु भोज में भागी होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप इसमें से खा रहे हो, जब आप इसमें से पी रहे हो, याद करो उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई। इट इज नॉट अ सैड न्यूज, इट इज गुड न्यूज। गुड न्यूज, मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बहाया गया। अगर वो ये नहीं करता तो वो क्रूस पे मेरा नाम एम्बोस्ड होता, इंस्क्रिप्ट नहीं होता, एम्बोस्ड होता। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्रूस मेरे को बुलाता था, धीरज 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 धीरज, आजा चढ़ जा, इसी के लायक है तू। लेकिन यीशु ने जो खुद पाप से अज्ञात था, मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, और जो मेरा नाम था उसको मिटा के अपना लिख दिया, और खुद के नाम का जो राइचियसनेस था, धार्मिकता था, वो मुझे दे दी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो मैं किस बात पे घमंड करूं अपने ऊपर? ये उसका ग्रेस है। यस,
ये ग्रेस है, ये उसका अनुग्रह है। ये जो अदला बदली उसने की, उसने मुझसे पहले प्रेम किया, आज मैं भी प्रेम कर सकता हूं, क्योंकि उसने अपने ही प्रेम को मेरे हृदय में उंडेला है। Praise God. क्यों डिफिकल्ट लगता है? आई इज नॉट सिंगल। पहले उसके प्रेम को जितना आप समझोगे ना, उसके प्रेम से हम जितना भरेंगे ना खुद को, उसके बाद वो फ्लो होगा। Yes, praise God. बिना भरे कैसे फ्लो होगा? Yes. इसीलिए हो नहीं पाता है। जब परिस्थिति ऐसे आके खड़ी हो जाती है जहां पे अभी आपको प्यार करना है या रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, तो रिएक्ट कब करते हैं हम लोग? जब हम लोग फ्लैश टेक ओवर होता है। प्रेज गॉड। Praise God. इट्स अ बैटल ऑफ माइंड। इसीलिए आप छोड़ नहीं सकते हो एक दिन भी अपने आप को कि आज छुट्टी ले रहा हूं आत्मिक जीवन से। नहीं नहीं। जिस दिन आपने लिया स्पिरिचुअल हॉलीडे, आपको उसका असर दूसरे दिन पे दिखेगा Yes. या उसी उसी दिन पे दिन पे दिखेगा। दिखेगा। देखो आप, लेकिन अगर आप वो फुल रहते हो, ब्रिम टू ब्रिम, फिर आपको जो चखता है वो बोलता है ये पहला ऐसा है जिसने अभी तक वो बेस्ट वाइन रख छोड़ा है, Praise नहीं तो God. आखिरी तक वो रखते नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मतलब जब भी आपको टेस्ट कर रहा है, पहले से बेस्ट दिख रहे हो आप, Praise पहले God. से ज्यादा टेस्टी लग रहे हो आप। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आपके अंदर से वो फ्रूट्स कल्टीवेट हो रहे हैं। Hallelujah. फ्रूट्स ऐसे ही नहीं आते, वो पोर आउट किया है। उसके गुण ऐसे ही नहीं दिखेंगे जब आप उसमें चलोगे। इसीलिए बोला अन्य भाषाएं बोले, बड़ी बड़ी करे, अपनी देह को जलाने के लिए दे दे, लेकिन प्रेम न करे तो ठनठनाता हुआ पीतल झंझनाती हुई झांझे। उसके प्रेम को याद करें। आज जैसे हम लोग इस प्रभु भोज में भागी हो रहे हैं, हालेलुया, Hallelujah. हम लोग उसके प्रेम को याद करें, Thank you, उसके Jesus. बलिदान को, उसकी देह जो हमारे लिए तोड़ी गई याद करें। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. जिस रात प्रभु पकड़वाया गया, जब प्रभु अपने चेलों के साथ इस प्रभु भोज को ले रहा है, इस कम्युनियन को, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये देह, ये रोटी मेरी देह है। प्रेज गॉड। Praise God. जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो, तो स्मरण करो, आज आप अपने अंदर स्मरण कीजिए कि कितना भला है वो, कैसे उसने अपनी देह को मेरे लिए दे दिया Yes. ताकि मैं चंगा रहूं। हालेलुया। Hallelujah. और उसी की देह को जो मेरे लिए तोड़ी गई, स्मरण करते करते इस रोटी में भाग लें। Yes. पापा धन्यवाद करते हैं इस धन्यवाद, रोटी के लिए। सच में ये हमारे लिए तोड़ी गई, बहुतों के लिए तोड़ी गई। Yes, God. आज जैसे हम इसमें से खाते हैं आपकी टूटी देह को, Yes, God. जिसके द्वारा हम चंगे हुए, वो 39 चाबुकों को, वो मांस जो आपका उधेड़ा गया, उसको याद करते
वो बलिदान हमारे लिए किया गया, यस पापा, ताकि सिर से लेके पैर तक मेरा सारा शरीर चंगा रहे, यस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, मेरा सारा प्राण चंगा रहे। यस पापा, आज जैसे हम इसमें से भागी हो रहे हैं, स्मरण करते हैं पापा, यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। सिया राबा शेकेरे बेरे खानदाना मांदोरे बेरे बेरे सीखो राबा शेकेरे बेरे यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, ओ यीशुआ, मुझे खाया Thank you, करो, Jesus. मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में ये किया करो। आइए उसकी देह को याद करें और इस Thank रोटी you, में से खाएं। Jesus. थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर ब्रोकन बॉडी व्हिच इज ब्रोकन इन फॉर। तैयारी के पीछे उसने कटोरा लिया Thank you, और Jesus. धन्यवाद किया और कहा, ये मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी तुम इसमें से पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आज इस प्याले को आशीष करते हैं प्रभु, सच में आपने लहू का एक एक कतरा जो हमारे लिए दिया, जिसमें से हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई। लहू के बिना बलिदान नहीं, और बलिदान लहू के बलिदान के बिना प्रायश्चित नहीं। आपने अपने लहू को बहाया, आखिरी कतरे तक को दे दिया, Yes, Lord. ताकि हम सारे गिल्ट में से, सारे शेम में से, सारे पापों में से क्षमा प्राप्त करें। Yes, Papa. आज उस क्षमा को लेते हैं, उस लहू को जो आपने बहाया उसे स्मरण करते हैं। Yes, Lord. वो क्रूस पर से भी जो टपका वो मेरे लिए था, Yes, Lord. मेरे पापों की क्षमा के लिए। Yes, yes, आज उसे याद करते हैं जैसे इस प्याले में से पीते हैं। yes. Lord, Thank we you, remember Jesus. the blood which you shed for us and for many as we Thank drink you, from this cup. Jesus. Thank you, In Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. उसमें सदा मैं बना रहूंगा, जो मेरी बातों को अपनाएगा। वो मुझ में और मैं उसमें रहूंगा, वो अबदी जिंदगी पाएगा। ना वैर रखो, दयावान बनो, गैरों के जख्म तुम सिया करो। ना बैर रखो, दयावान बनो, गैरों के जख्म तुम सिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होकर मेरी याद में
ये किया करो, यीशु ने कहा। थैंक यू जीसस। तुम जमा हालेलुया। होकर मेरी याद में ये किया करो। अब्बा धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। सच में आपकी योजना थी ये यस पापा। कि आपका इकलौता पुत्र पूरे संसार के लिए दिया गया। देखो यही वो परमेश्वर का मेमना है यस जो सारे जगत के लिए दिया गया, यस, थैंक यू जीसस। सबों के पापों को खींच लिया। यस आज जैसे पापा हमने इस प्रभु भोज में भाग लिया, यस पापा। जैसे यीशु ने कहा कि मेरा मांस वास्तव में खाने की चीज है, यस मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, यस जीसस। और यही हमको स्थिर करता है, क्योंकि जब हम स्मरण करते हैं कि उसने सब कुछ पूरा किया, यस अपनी देह को देकर, अपने लहू को बहाकर, यस लॉर्ड। तो हम उस विक्ट्री में चलते, आमेन। उस जय के उत्सव में चलते। यस लॉर्ड। यस पापा। धन्यवाद करते हैं पापा धन्यवाद, इस जीवन को देने के लिए। धन्यवाद। अगर इन बातों पे मैं विश्वास करता हूँ तो यही मेरी विजय का कारण होता है। यस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पापा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज उपस्थित हरेक के लिए, थैंक यू पापा। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, यस लॉर्ड। ऑफलाइन ऑनलाइन या बाद में भी सुनने वालों के लिए। यस पापा। पापा आज जैसे हमने इसमें हमने भाग लिया है पापा, हर एक सिर से लेकर पैर तक पूरी रीति से शरीर में उस चंगाई को ग्रहण करने पाए यीशु के नाम से। आमेन। थैंक यू जीसस। हर गिल्ट में से बाहर आ जाए यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। थैंक यू। जो कोई निराशा में चल रहा है, यस आज के वचन को मनन करते हुए वो आशा में आ जाए यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। प्राणों में लगे घाव भर जाएं यीशु के नाम से। आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हर एक तरोताजा हो जाए प्रभु यस यस, थैंक यू। यीशु नासरी के नाम से। हर एक की आत्मिक आंखें खुल जाएं, यस, थैंक वो यू। देख पाए यस पापा। जो आपने किया है प्रभु। आमेन। आई रिसीव। आपका वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे, समझोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। यस। धन्यवाद करते हैं पापा धन्यवाद। आज के अभिषेक के लिए, यस उपस्थिति के लिए, यस पापा। आपके प्रेम के लिए, यस पापा। आपके अनुग्रह के लिए, आपके अनुग्रह। देह के लिए, लहू के लिए यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से आमीन, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन, आमीन। शालोम, शालोम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।